भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजा हो या नहीं बजा हो ये किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ चैनलों और कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बिगुल बहुत पहले बज चुका है। और उसका उदाहरण ये है कि इसी महीने यानी कि फरवरी 2024 में दो पोलिंग जो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो रिसर्च एजेंसीज हैं उन्होंने एग्जिट पोल जारी किया है। और उन दोनों एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे वही एजेंसी पहले भी जारी किया है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो मैं 5 मेरे पास एग्जिट पोल का डेटा है। इनका अगर आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो बड़ा ही हास्यास्पद सा आपको कुछ फैक्ट आएगा सामने, और वही फैक्ट मैं आपके पास आज रखने के लिए आया हूँ। अब चूँकि न्यूज़ हंटर्स बिहार से रिलेटेड है तो हम सिर्फ बिहार की बात करेंगे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की बात की है। अब चूँकि बिहार से हम बात कर रहे हैं तो हम एक बिहारी कहावत से आपकी बात शुरू करते हैं। बिहार में एक कहावत है कि बैठल बनिया क्या करे, ई कोठी के धान ऊ कोठी में और ऊ कोठी के धान ई कोठी में। अब ये जो लोग भी एग्जिट पोल कर रहे हैं बिहार के ऊपर और बिहार के बाहर भी, उनके ऊपर ये आंकड़ा बहुत बढ़िया फिट बैठता है, क्योंकि ये पिछले 6 महीने से यही कर रहे हैं। अगर आप पिछले 6 महीने के सारे आंकड़ों को आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो ये जो कहावत है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इस कोटि का दान उस कोटि में डाल रहे हैं और उस कोटि का दान इस कोटि में डाल रहे हैं, वही मैं आपको बताऊंगा आज। उसके लिए मुख्यतः 5 डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा अलग अलग महीने में जो इन्होंने एग्जिट पोल किया है पिछले 6 महीने के भीतर। अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये छोटा सा ब्रीफ में बता दूं कि एग्जिट पोल बेसिकली होता क्या है और कैसे ये लोग करते हैं। अगर आप देखे होंगे तो कोई एक न्यूज़ चैनल अकेले एग्जिट पोल नहीं करता है। जैसे कि जो लेटेस्ट है, जो कल एग्जिट पोल आया है इंडिया टीवी का, उसमें इंडिया टीवी चैनल है और उसके साथ साथ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CNX। ये दोनों मिलकर करते हैं। इसी तरह से आप जितने भी न्यूज़ चैनलों के एग्जिट पोल देखेंगे उसमें अकेला कोई न्यूज़ चैनल नहीं करता है। जैसे कि CSDS जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की बहुत प्रतिष्ठित रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो CNN IBN के साथ मिलकर के करता है। इसी तरह से इंडिया टुडे सी वोटर के साथ करता है। सी वोटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया टुडे मीडिया हाउस है। तो ऐसे ये लोग करते हैं, ये इनका तरीका होता है करने का। और उसमें करते ऐसे हैं कि चूँकि हर न्यूज़ चैनल का हर ज़िले में हर क्षेत्र में उनका अपना करस्पॉन्डेंट होता है, तो ये रिसर्च विंग जो होती है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो उन पत्रकारों की मदद से उनसे सर्वे करवाते हैं और फिर जो सर्वे में डेटा आता है उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, कैसे किया जाए, क्या क्वेश्चन होना चाहिए सर्वे करने के लिए, ये सब कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तय करते हैं। और मैन पावर देता है वो जो न्यूज़ चैनल है, उसके बाद फिर उसका टेलीकास्ट होता है उस न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू ये लोग करते हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं जो कल का एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल के हिसाब से जिसमें इंडिया टीवी ने किया है इसको और साथ में CNX रिसर्च एजेंसी ने मिल करके किया है। इस एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे तो इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 17 सीट, इनके हिसाब से 17 सीट लड़ेगी बीजेपी और 17 के 17 जीतेगी। JDU 17 लड़ेगी लेकिन मात्र 14 जीतेगी, 3 हारेगी। इसके अलावा जो LJP है, जो चिराग पासवान वाली है, जो रामविलास पासवान वाली है, उसको 4 सीट मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी NDA की पार्टियां हैं, चाहे वो हम हैं जीतन राम मांझी की, या फिर जो LJP ही जो चिराग पासवान के चाचा की है पशुपतिनाथ पारस की, उनको एक भी सीट नहीं दे रहे हैं ये। इवन जो कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी को भी एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। RJD को 4 सीट दे रहे हैं महागठबंधन से, 1 सीट कांग्रेस को और लेफ्ट को एक भी सीट नहीं। मतलब कि टोटल NDA को मिल रहा है 35 और महागठबंधन को मिल रहा है 5 सीट, 4 RJD 1 कांग्रेस से। अब आपको हम इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी इंडिया टीवी और CNX ने मिल करके एक सर्वे जुलाई अगस्त 2023 में किया है। मतलब कि मान के चलिए लगभग पूरे 6 महीने पहले। 6 महीने पहले नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, आज वो NDA में है, तो ऑब्वियस है कि सीटों का चेंज होगा। लेकिन कल का जब ये लोग सारा डेटा शेयर कर रहे थे टीवी पे, तो ये लोग बार बार क्लेम कर रहे थे कि देखो जी बीजेपी को नुकसान नहीं है, NDA के अंदर नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के वोटर थे वो उनसे छटक रहे हैं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब आप हमें बताइए ये कि अगर बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जब नीतीश कुमार नहीं थे इनके साथ, तब बीजेपी को दिया था 20 सीट, यानी कि 20 सीट बीजेपी जीत रही है।
और जेडीयू को दिया था 7 सीट, और एलजेपी यानी कि जो चिराग पासवान वाली है उसको दिया था 2 सीट, पशुपतिनाथ पारस वाली एलजेपी को भी 1 सीट, और हम यानी कि जीतन राम मांझी को भी 1 सीट दिया था। टोटल 32 सीट एनडीए को दिया था। अब आप हमें ये बताइए कि जो जुलाई में बीजेपी को इन लोगों ने 20 सीट दिया था, आज 17 सीट हो गया, तो घटा किसका? जिस जेडीयू को इन लोगों ने 7 सीट दिया था 2023 में, जुलाई अगस्त में, उसे आज ये दे रहे हैं 14 सीट, तो घाटा किसको हुआ और फायदा किसको हुआ, ये आप सोचिए। इसके अलावा देखिए इनका कितना अटपटा है कि ये जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। एलजेपी जो पशुपतिनाथ पारस है उनको भी 1 सीट नहीं दे रहे हैं। इनके हिसाब से एलजेपी जो इनका है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का है, उनको पहले 2 सीट दे रहे थे पिछले साल, इस साल 4 सीट दे रहे हैं। मतलब क्या एनडीए के साथ नीतीश कुमार के आने से, इनके इस डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो चिराग पासवान को हुआ। वही चिराग पासवान जिन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई थी नीतीश कुमार के खिलाफ। और बीजेपी का सीट घट करके 20 से हो रहा है 17, और चिराग पासवान का 2 से बढ़ करके 4 हो रहा है। मतलब कि नीतीश कुमार आकर के सारा जो है सारा का सारा फायदा दिला रहे हैं चिराग पासवान को। अब ये एक हुआ। दूसरा, आरजेडी को ये लोग 7 सीट दे रहे थे पिछले साल जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, अभी 4 सीट दे रहे हैं। मतलब सीधा सा कहना है कि नीतीश कुमार के हटने के कारण आरजेडी को 3 सीटों का नुकसान है, और नीतीश कुमार के वापस आने के कारण बीजेपी के अंदर 3 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। कांग्रेस को 2 सीट था नीतीश कुमार के वहां गठबंधन में रहने पे, अब हो रहा है उनको 1 सीट, यानी कि 1 सीट का नुकसान इनको ही है। मतलब इस दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो नीतीश कुमार का शिफ्ट करने से जेडीयू को 7 सीटों का फायदा हो रहा है। जो 7 सीट जीत रहे थे वो 14 सीट हो गए, बीजेपी जो 20 जीत रही थी वो 17 हो गए, आरजेडी जो 7 सीट जीत रही थी वो 4 हो गई, कांग्रेस जो 2 जीत रही थी वो 1 हो गई, कम हो गई, और एलजेपी जो 2 सीट जीत रही थी वो 4 सीट हो गई। यानी कि ये लोग चैनल पे बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो कोई फैक्टर है नहीं, उनका तो बार बार जो है वो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है, खराब हो रहा है उनका स्थिति। अगर खराब स्थिति हो रहा है तो फिर नीतीश कुमार के बीजेपी एनडीए में आने के कारण लालू यादव को 3 सीट का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। तो फिर ये किस आधार पे ये एनालिसिस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो है वो घट रहा है? एक ये पॉइंट है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लेकर के जाएंगे। थोड़ा सा दूसरे जो चैनल सी वोटर और एबीपी ने भी सर्वे किया है पिछले 6 महीनों में, इंडिया टुडे ने भी 2 बार सर्वे किया है। इंडिया टुडे ने इसी महीने में 4 तारीख, मतलब कि आज 26-27, आज 29 तारीख हो गया, 4-5 तारीख को उनके सर्वे का रिपोर्ट आया। उस सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से एनडीए को 32 सीट वो दे रहे हैं और महागठबंधन को 8 सीट दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप सेम देखिए कि इंडिया टुडे ही अगस्त 2023 में जब किया था इंडिया टुडे और सी वोटर ने, तो अगस्त में उन्होंने दिया था 14 सीट एनडीए को, और अब दे रहे हैं 32 सीट। अगस्त में उन्होंने महागठबंधन को दिया था 26 सीट, अब दे रहे हैं 8 सीट। मतलब नीतीश कुमार का पाला बदलने से 26 सीट वाला महागठबंधन 8 सीट पे सिमट रहा है, 14 सीट वाला एनडीए 32 सीट पे पहुंच जा रहा है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो कोई फैक्टर ही नहीं बचे हैं, उनका तो जनाधार घट रहा है बार बार। जब जनाधार घट रहा है तो फिर इतना ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? और सबसे बड़ा तो आश्चर्यजनक ये है कि चिराग पासवान जिन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई थी, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जिनको 2 सीट मिल रहा था नीतीश कुमार के साथ नहीं रहने से, उनको अब 4 सीट मिल रहा है। तो ये बहुत ही अजीब सा है। अब ये अजीब सा और कैसे है, हालांकि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे भी चला देंगे वो वीडियो, कि जब वो दिखा रहे थे तब वो कहते हैं कि जेडीयू को 19% वोट मिलेगा और आरजेडी को 18%। तो जब वहाँ पे कोई पत्रकार थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप किस हिसाब से ये कह रहे हैं, जेडीयू को आरजेडी से ज़्यादा जन समर्थन बता रहे हैं, वोट परसेंटेज बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा करेक्ट किया, नहीं 19% आरजेडी को है, 18% जेडीयू को है। हालांकि ये भी एक अपने आप में सवाल है कि एक आरजेडी जिसका अपना एक वोट बैंक है, अपना उसका कैडर है, उनके पास अभी 70 से ऊपर विधानसभा सीटें हैं, उसके बावजूद आप दोनों को बराबर इक्वल फुटिंग पे रख रहे हैं। भाई नीतीश कुमार के पास जनाधार क्या है और लालू यादव के पास है 14-17% तो सिर्फ मुस्लिम है,
13% सिर्फ यादव है, तो आप किस हिसाब से आरजेडी को 18% पे समेट रहे हैं? ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल है जिसके ऊपर ये पूछा जाना चाहिए। अब इसके नीचे एक और लेयर पे आपको चलते हैं। इनके हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से, जो इन्होंने सीटों का 5 सीट इन्होंने कहा कि ये एनडीए के पास नहीं जाएगी बल्कि वहाँ पे हार होगी और महागठबंधन जीतेगी। वो 5 सीट कौन से हैं? इनके हिसाब से वो 5 सीट हैं खगड़िया, बांका, नवादा, सिवान और किशनगंज। किशनगंज पहले भी कांग्रेस की थी। बाकी जो 4 सीट हैं वो चारों के चारों सीट पहले जेडीयू के पास थी, यानी कि ये हरा रहे हैं सिर्फ जेडीयू को। बीजेपी एक भी जगह नहीं हार रही है। जितना भी नुकसान हो रहा है इनके हिसाब से यहाँ पे वो सिर्फ जेडीयू को नुकसान हो रहा है। ये एक फैक्टर हुआ। किस आधार पे ये कह रहे हैं? अब आप हमें बताइए कि नवादा सीट एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। नवादा सीट ये कह रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगी। नवादा के अंदर महागठबंधन का यानी कि आरजेडी का सबसे बड़ा लीडर राजवल्लभ यादव जेल में है। उनकी पत्नी अभी वहाँ से विधायक है। उनके जेल में जाने से वहाँ बहुत कमज़ोर हुआ है। उनका एक भतीजा भी एमएलसी जीते हैं और वो एमएलसी पार्टी यानी कि आरजेडी का विद्रोह करके उन्होंने चुनाव वहाँ पे लड़ा और जीते थे वो। तो ये आपको देखना होगा कि जिस नवादा में पिछले कोई सा भी चुनाव उठा लीजिए, 14 में बीजेपी जीती, 19 में बीजेपी मतलब अलायंस जीता है, एनडीए जीता है, 9 में बीजेपी जीती, 4 में बीजेपी का अलायंस जीता है। जिस सीट पे ये तय होता है कि भूमिहार ही जीतेगा, पिछले आप जब से वो सीट 2004 के बाद से नॉन रिजर्व हुआ है तब से सिर्फ भूमिहार जीत रहा है। और वहाँ पे ये कह रहे हैं कि यादव जीत जाएगा इस बार। आधार क्या है? वो यादव जो राजवल्लभ यादव जेल से बाहर थे तब तो वो जीत नहीं पाए, और अब कहा जा रहा है कि जब वो जेल के अंदर हैं रेप के केस में तब वो जीत जाएंगे। तो ये कितना अटपटा सा है, ये आप खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा ये किसकी बात कर रहे हैं? जैसे आप बांका को उठा लीजिए। बांका में गिरधारी यादव 2 लाख से ऊपर वोट से जीते हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये सीट जो है महागठबंधन जीत जाएगी? और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मधेपुरा सीट जो है वहाँ पे बीजेपी के जीतने की संभावना सबसे कम है। हमारे पास बीजेपी का सर्वे वाला जो सर्वे इन्होंने किया था वहाँ पे सबसे कम संभावना है जीतने की, वहीं से पप्पू यादव हैं। वहाँ पे इस बार अगर पप्पू यादव को वहाँ से सीट मिलता है तो सामने कौन है उनके साथ है? आप मधेपुरा का कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप सुपौल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जहाँ जो 2 सीट पप्पू यादव और उनकी पत्नी, कांग्रेस वहाँ पे स्ट्रांग है। ये लोग अपने दम पे जीतते हैं, किसी भी पार्टी से खड़े हों। इन दोनों को इन लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया है। जहानाबाद का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जहानाबाद में पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में वहाँ पे महागठबंधन हारी है मात्र 1500 वोटों से, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो सेफ सीट है बीजेपी के लिए या वो सेफ सीट है एनडीए के लिए। और जिस नवादा में 2 लाख वोटों से 1.5 लाख वोट से जीती है बीजेपी एनडीए, जिस बांका में 2 लाख से अधिक वोटों से जीती है एनडीए बीजेपी, वहाँ कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब सिवान का जहाँ तक से, शहाबुद्दीन खत्म हो चुके हैं। जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तब तो वो सीट जीत नहीं पाए। शहाबुद्दीन जेल में जाने के बाद अब वो मर चुके हैं, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि सिवान सीट जीत जाएगी महागठबंधन। किस आधार पे कहा जा रहा है ये तो ये चैनल वाले ही बताएंगे। इसी तरह से आप अररिया उठा लीजिए। तो कहने का मतलब है कि वो जो मैंने कहावत से शुरू किया था इस पूरे वीडियो को, कि ये जो जितने भी सी वोटर पोल्स वाले होते हैं ये जो करते हैं, किस आधार पे करते हैं ये कभी रिवील ये बताते नहीं है कि इन्होंने कितना लोगों से पूछा, किस आधार पे पूछा, क्या क्वेश्चनर था। लेकिन इनके ऊपर यही कहावत बहुत बढ़िया फिट बैठता है कि बैठल बनिया क्या करे, ई कोठी के धान ऊ कोठी और ऊ कोठी के धान ई कोठी में। यही बैठ के करते रहते हैं। ये 6 महीना पहले कुछ और बोलते हैं, 6 महीने के बाद कुछ और को बोलते हैं, आधार कुछ होता नहीं है। और उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, कुछ सीट का भी एग्जाम्पल दिया। अब इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो कल रिपोर्ट जारी हुआ है इंडिया टीवी और CNX का, उसमें इन्होंने पूरे बिहार को 4 भागों में बांटा। नॉर्थ बिहार मतलब उत्तर बिहार, मिथिला, सीमांचल और मगध यानी मगध भोजपुर को मिला करके। अब इन्होंने इसके हिसाब से इन्होंने बांटा कि किसको किस क्षेत्र में कितने सीट आ रही है।
जो पिछला इन्होंने सर्वे किया था अगस्त 2023 में, उसके हिसाब से नॉर्थ बिहार में इन्होंने दिया था 11 सीट, 8 सीट दिया था इन्होंने एनडीए को, 4 दिया था इन्होंने महागठबंधन को, और इस बार उन्होंने 11 सीट दिया है नॉर्थ बिहार में एनडीए को, और 1 सीट दिया है, सिवान जो सीट है वो दिया है इन्होंने महागठबंधन को। अब उसी नॉर्थ बिहार में मधेपुरा भी है, सिवान भी है, उसी नॉर्थ बिहार में आपका बहुत सारे यादव बहुल सारण जो है, सारण सीट हो गया, तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं ये। और सबसे हास्यास्पद एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वो मिथिला से ये लोग दे रहे हैं। मिथिला में इन्होंने इस बार कहा है कि 9 में से 8 सीट जाएगा एनडीए को और 1 सीट जाएगा महागठबंधन को। अब ये 1 सीट महागठबंधन को कौन सा जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो 5 सीट दिया है, इस 5 सीटों में से तो कोई सा भी मिथिला क्षेत्र से है ही नहीं इसमें से सीट, तो किसको दे रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि अररिया, ये जो सीमांचल है, सीमांचल में से 7 में से 5 सीट जाएगा एनडीए को, 2 जाएगा महागठबंधन को। अब आप मुझे बताइए कि 2 महागठबंधन का कौन सा सीट है, एक किशनगंज छोड़ करके इस 5 सीटों, बांका तो सीमांचल में नहीं पड़ता है, नवादा सीमांचल में नहीं पड़ता है, सिवान सीमांचल में नहीं पड़ता है, खगड़िया सीमांचल में नहीं पड़ता है, एक अकेला किशनगंज पड़ता है सीमांचल में। तो फिर ये 2 कैसे बोल रहे हैं कि 2 पड़ेगा। दूसरी कौन सी सीट है भाई, अररिया है, सुपौल है, कौन सी है। तो इनका डेटा आप देखेंगे बहुत हवाई सा होता है, और पता नहीं ग्राउंड पे भी से कहाँ से क्या रिपोर्ट निकालते हैं ये। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट देंगे। अब आपको डिटेल रिपोर्ट देने की टाइम आ गया, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख को बिहार की मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन भी हो जाएगा और सभी लोग अब लोकसभा चुनाव के मोड में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।